इस भ्रष्टाचार पर मैं लोकतंत्र की लाठी चला रहा हूं। लाठी नंबर 1 यह है ठन ठन गोपाल। क्या है? ठन ठन गोपाल। दर्ज कराओ अपराध। हैंडपंप बनवाने की औकात नहीं है, तुम्हारे कहने पर जल निगम नहीं सुनेगा। कैंपस में तार और दर्ज कराओगे अपराध। बेशरम कहीं के, शर्म नहीं लग रही है? तार अगर टूट करके गिरेगा कैंपस के ऊपर से जा रहा है और दर्ज कराओगे अपराध। गांजा भी पीते हैं क्या इधर के लोग? कुछ यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं सब। अच्छा, दूर दूर से आते हैं, यही गांजा पीते हैं और सीसी भी लेते हैं। बता, यह भवन गिरेगा, बच्चे मरेंगे, जिम्मेदार कौन होगा? ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। कौन खिड़की खुली है? सैया निकस गए, मैना लड़ी थी। दिव्यांग शौचालय एक तो ठीक से बना भी नहीं होगा, बना भी तो सुरक्षित नहीं रहा। जब कोई क्रिएटर दिखाएगा तब आप उस पर अपराध दर्ज कराएंगे कि आकर के बच्चों को भड़का रहा था। अब इसमें बिजली का वायर भी लगा है, तो कभी भी अगर कट करके अगर कहीं से टच हो गया तो इसमें भयंकर दुर्घटनाएं होंगी। इस विद्यालय में भी हो सकती है हमारी बच्चों की मौत। मौत नाच रही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसका ध्यान ना तो खंड शिक्षा अधिकारी को है, ना ही इसका ध्यान जिला शिक्षा अधिकारी को है। बीडीओ से लेके डीडीओ सीडीओ साहब बने हुए हैं और आएंगे, चौपाल लगाएंगे कागजों में। मैं दिखाता हूँ। वैसे जिस विद्यालय में कोई क्रिएटर घुसेगा उसके ऊपर अपराध दर्ज कराने का क्रम शुरू हो गया है। गाजीपुर में भी यह काम शुरू हुआ है। देवरिया से लेकर के मेरठ और कई जनपदों में मैं घुस रहा हूँ। विद्यालय हमारा है, विद्यालय के बच्चे हमारे हैं, लोकतंत्र हमारा है, हमारे अध्यापक हैं और हमारे अधिकारी भी हैं। रोकने की औकात हमको किसी की नहीं है। देखना पड़ेगा कि हमारी भावनाएं कैसी हैं। आओ, मैं यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी मैं दिखा देता हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी और उच्चाधिकारियों को मैं चुनौती देता हूँ। यह है कंपोजिट विद्यालय। क्या नाम है बच्चों इस विद्यालय का? इनरवा सदर। और बच्चे भी वीडियो हमारा बना रहे हैं, आ गए हैं, तो अब ठीक है, इनको बनाने से मैं रोक भी नहीं सकता। आइए मैं भीतर घुसता हूँ। बच्चों, यह गेट खुला रहता है ऐसे ही? चलिए बच्चों से भी हम बात करते हैं। एक बार बच्चों के साथ यही बात कर लें। हाँ बच्चों, एक चीज़ बताओ, सब लोग आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, यह गेट हमेशा खुला रहता है ऐसे ही? भीतर चलोगे हमारे साथ, किंतु दूर रहोगे। जो भवन गिरने लायक है उससे दूरी बना करके रखना है। यह अगर शर्त मंजूर हो तो भीतर चलते हैं। ओके, आ जाओ। चलिए, ऐसे बच्चों के पास अगर जूता चप्पल नहीं रहेगा तो ऐसे इससे जाएंगे। इसमें सांप के बच्चे भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकता है, और इसके ऊपर से तार गया है। बगल में नदी भी है। हाँ ठीक है बेटा, इसके ऊपर तार गया है। यह 11,000 का तार होगा हमें लग रहा है, और यह कभी भी गिर सकता है। इधर भी तार है, और देखिए यह जो तार गया है, कराओगे अपराध दर्ज कराओगे। छरकी पर भीतर जाएगा तार, कैंपस में तार, और दर्ज कराओगे अपराध। बेशरम कहीं के, शर्म नहीं लग रही है? तार अगर टूट करके गिरेगा कैंपस के ऊपर से जा रहा है और दर्ज कराओगे अपराध। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मैं भीतर चल रहा हूं। ये हमारे बच्चे हैं, हमारा विद्यालय है, हम इसके मालिक हैं। इसका मालिक डीएम और सीएम नहीं है। इसकी सुरक्षा करना, इसकी संरक्षा करना हमारा दायित्व है। आइए भीतर चलता हूं। आज बच्चों अवकाश का दिन है, छुट्टी है आज ना। चलो भीतर मैं बढ़ रहा हूं, और अब यह देखिए, यह छरकी के सहारे बांस गाड़ करके भीतर तार गया है। उसके ऊपर 11,000 से ऊपर होगा। यह होगा 440 बोल्ट। यह है शौचालय। भीतर क्या है बेटा? उधर से है क्या कुछ? अच्छा, आइए। बना था, बना रुक गया नहीं बना। रुक गया है। अब उधर से नहीं जाना है बेटा, वो गिर जाएगा कभी भी। इधर से किनारे से निकलो, किनारे से निकलो। वो हैंडपंप पानी देता है? नहीं। चला के देखो एक बार। और गंदा नहीं, झोर के चलाओ तो। जियो शेर। अब यह देखिए, यह चढ़ने के लिए है, और यह है हैंडपंप, यह है शौचालय। योगी जी ने कहा जो पहले का बना है उसी को दिखा रहे हैं लोग, बदनाम कर रहे हैं। अरे 9-10 साल हो गया ना आपका, चुनाव हो गया, चुनाव आ गया। यह तो इधर का ही बना होगा, 10 साल के अंदर का बना होगा। यह है ठन ठन गोपाल। क्या है? ठन ठन गोपाल। क्या है?
ठन गोपाल। क्या है? ठन गोपाल। दर्ज कराओ अपराध। हैंडपंप बनवाने की औकात नहीं है। तुम्हारे कहने पर जल निगम नहीं सुनेगा, जल निगम स्वतः संज्ञान भी नहीं लेगा और IGRS करते करते लोग थक जाएंगे। लेकिन यह है तुम्हारा कंपोजिट विद्यालय क्षेत्र सदर जनपद गाजीपुर इनरवा। यू डायस कोड है 09650 302202। शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार। सब पढ़ें सब बढ़ें। अब आइए, ये बालिका इधर ताला लगा है, इधर खुला होगा और मैं इसे अंदर से सही नहीं है। सब खत्म है तो बाहर का ही। यह देखिए, आप देख रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। यह ताले में जो जंग लगा हुआ है इसे भी आप देख रहे हैं। और यह घास फूस और यह सब जिसमें विषैले जीव जंतु हो सकते हैं। मैं इधर न जाकर के आइए मूल विषय पर आपको दिखाता हूं। ले आओ डंडा तो बेटा, लेकिन तुम लोग दूर रहो। मैं अगर इधर लाठी चलाऊंगा, यह है लोकतंत्र की लाठी, यह है संविधान की लाठी, यह है अभिव्यक्ति की लाठी, यह है बहरे कानों को सुनाने की लाठी, यह है बंद जो आंखें हैं, चश्मा चढ़ा हुआ है जिससे हरा हरा दिख रहा है, यह है लाठी। बता, यह भवन गिरेगा, बच्चे मरेंगे, जिम्मेदार कौन होगा? BSA कभी आए हो यहां? कौन BSA है मुझे नहीं पता। खंड शिक्षा अधिकारी महीने में एक बार दो बार 1-2 चार्ज तो कर ही देंगे। समितियां बनी हैं, ग्राम शिक्षा समिति, उनकी कोई बात सुनता नहीं। आइए मैं और दिखा करके फिर एक प्रहार करता हूं लोकतंत्र की लाठी। लोकतंत्र की लाठी बजाऊंगा भ्रष्टाचार पर। इसको गिराने में कितना समय लगेगा जब यह निष्प्रयोज्य है। कभी भी इधर से दिखाइए, हमारे आदरणीय छायाकार इधर से दिखाएं। यह देख रहे हैं पहले का बना है कि अभी तक नहीं गिरा। देखिए मिट्टी से बना था, पहले का है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पहले की सरकारों का यह भी बना था जो 40-50 साल तक चल गया। आप अपनी गवर्नमेंट का देखिएगा। और इसके पहले की भी बात कर रहा हूं मैं। आप ही को केवल, मैंने कसम नहीं खाया है कि आप ही को टारगेट करेंगे। जिसकी गवर्नमेंट रहेगी, कमियां होगी तो सीना ठोक करके दिखाऊंगा। आइए, भीतर जाने लायक नहीं है, किचन उचन होगा, मैं यहीं से खोल के दिखा देता हूं क्योंकि इसमें किचन था ना। अब देख लीजिए, उधर से इधर से सब हवादार बना हुआ है। यह भी टूट करके गिरा होगा, यह भी टूट करके गिरा होगा। 3 दिन हुआ गिरे हुए। तो हम लोग बचवाए हर कम मैया, ठीक है अबा लोग, तब ये गिरी। हाँ, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। कौन खिड़की खुली है? सैया निकस गए, मैना लड़ी थी। अब इन विद्यालयों की बात कराएं तो यह विद्यालय जहां भी हैं निष्प्रयोज्य घोषित हो चुके हैं। कभी भी अमेरिकन पद्धति से बने हुए थे। मैंने बताया, फिर से बता देता हूं। मैं ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख था तो कुछ विद्यालयों का शिलान्यास किया था। उन विद्यालयों की उम्र खत्म हो गई। 2000 से 2005 तक हमारा कार्यकाल था, तो खत्म हो गए। कुछ है अगर अच्छे ढंग से बने होंगे, लेकिन अब इसमें पढ़ाई करने योग्य नहीं है क्योंकि पानी इसमें जाता है। बच्चों, पानी जाता है कि नहीं इसमें? जाता है ना। चलो अब आइए और दिखाता हूं, थोड़ा जमे रहिए हमारे साथ। अब उधर भी दिखाई देते हैं। आज तो बच्चे रहते तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन बच्चे नहीं हैं तो दिखा ही देता हूं। आइए, हाँ, गांव वाले भी लायक हैं। अब देखिए मैं दिखा देता हूं। यह है शौचालय, दिव्यांग शौचालय। एक तो ठीक से बना भी नहीं होगा, बना भी तो सुरक्षित नहीं रहा। और इसे आप देख लीजिए, देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब कोई क्रिएटर दिखाएगा तब आप उस पर अपराध दर्ज कराएंगे कि आकर के बच्चों को भड़का रहा था और अध्यापकों से लड़ गया, काफी निकल रहा है, गाली गलौज भी करने लगा। कर दो बेटा, इसको भी भीतर कर दो, भीग जाएगा। ये सब अपनी संपत्ति है। हाँ, और इसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है बच्चों, ठीक ना। हाँ, अब इसका भी शौचालय हम दिखा देते हैं। अच्छा बच्चों, यह तो प्राथमिक विद्यालय है ना, कोई बात नहीं। अब यह देखिए, यह शौचालय है। ये बाबू अगर कोई दिखा ही देता है
तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ऐसा कहा गया है। और तमाम ऐसे माननीय हैं जो कहते हैं हमारी कमियों को दिखाइए, और हमारे डीएम भी वैसे ही हैं, अगर कोई दिखाता है तो वह बुरा नहीं मानते। अनुपम शुक्ला नाम है, और मुझे पता है कि जैसे ही डीएम के संज्ञान में यह बात जाएगी, गाजीपुर के डीएम के संज्ञान में, तो इसका निदान होगा। अकेले व्यक्ति कितना करेगा। एक बार हम एक डीएम से कहे, चंद्रपाल सिंह जी से बाद में कमिश्नर हुए, अब सेवानिवृत्त हैं, हमने कहा भाई साहब लाठी चलवाइए, कानून का डंडा चलवाइए। तो उन्होंने कहा 10 मिनट बैठ जाइए, थोड़ा सा बैठ जाइए। हमने कहा आप जनता दर्शन कर रहे हैं और लोगों का समय है, मैं नहीं बैठूंगा। उन्होंने आग्रह करके 10 मिनट बैठाया। कहा किससे चलवाएं, किससे लाठी चलवाएं, मेरे पास कोई है ही नहीं है। यानी सब के सब गाही के गाही खटे हुए, एक वो कहावत हुए। अब एक चीज़ बताइए, इसमें बच्चे कैसे जाएंगे, आप खुद देख सकते हैं। और यह जल जमाव, इसमें कीड़े हैं, हाँ तमाम संक्रामक बीमारियां होंगी, इसको आप देख सकते हैं। और हमारे नौनिहाल इसी में पढ़ते हैं। आइए साहब, डंडा भी बजा दिया जाए। यह हैंडपम्प पानी देता है। अब इसमें बिजली का वायर भी लगा है, तो कभी भी अगर कट करके अगर कहीं से टच हो गया तो इसमें भयंकर दुर्घटनाएं होंगी। आप इसे देख रहे हैं। कभी भी बच्चों अगर कट गया तो हो जाएगा ना, करंट आएगा इसमें। और आओ, एक हैंडपम्प वो है, उसका क्या हाल है, नहीं चलता है। वो कम से कम 10 साल हो गया उसको। अरे देखो बच्चों, इसको, यह एक पौधा लगा है, इसको अगर ऐसे हटा दिया जाएगा, नहीं तो हम तो हटाएंगे ही, अला बकरी उकरी लोग ले आ करके फिर था ना। आओ, अच्छा, और इस हैंडपंप को एक बार चला के दिखा दो। बीएसए अगर तुम्हारी हैंडपंप तुम्हारे पेयजल की दुर्व्यवस्था को कोई दिखाएगा तो अपराध दर्ज कराओगे ना। मरदह में अजय विश्वकर्मा पर अपराध दर्ज करा दिया गया है। स्पॉट वेरिफिकेशन करते हो, आकर के बच्चों को समझाते हो और यहाँ बताते हो कि चमचमाते हुए विद्यालय, क्या दिखाओगे। यह शौचालय देख लो, इधर भी देख लो, उधर भी देख लो, कहीं देखने लायक नहीं है। यद्यपि फिर मैं कह रहा हूँ कि गांव वालों की जिम्मेदारी कम नहीं है, वह भी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आइए अब बजाऊंगा हथौड़ा। बच्चों, कौन सा हथौड़ा, कानून का हथौड़ा। कौन सा हथौड़ा, कानून का हथौड़ा। कौन सा हथौड़ा, और संविधान का हथौड़ा। अब यह दिखा देता हूं यहां से। इस प्राइमरी स्कूल का निर्माण कब हुआ था बच्चों, उधर ही रहो, उधर ही रहो। हाँ, यह है प्राइमरी पाठशाला का उद्घाटन जेबी टंडन आईएएस आयुक्त मंडल वाराणसी के कर कमलों द्वारा दिनांक 63 लग रहा है। तो अब यह निष्प्रयोज हो चुका है, बहुत दिन चला, यह अच्छा बना था। इसे अगर ढहवा नहीं रहे हो, बुलडोजर यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। 42 वर्ष पहले मैं पढ़ा हूँ इसमें कितना। अच्छा, 42 वर्ष पहले हमारे सम्मानित छायाकार जो आज के हैं, क्रिएटर भी हैं, कह रहे हैं कि मैं पढ़ा हूँ। इसी में पढ़े होंगे आप। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि यह सीमेंट से इसकी जुड़ाई नहीं हुई है। बच्चों, गेट खुला था तो मैं आया। गेट खुला रहता है, ठीक है, हमेशा खुला रहता है। ऐसे ही लोग आते हैं, और इसमें पीने खाने वाले भी आते होंगे, कुछ सीसी उसी लगाते होंगे लोग, है ना। गांजा भी पीते हैं क्या इधर के लोग कुछ? यहाँ बहुत। अच्छा, यहाँ के लोग नहीं, दूर दूर से आते हैं सब। अच्छा, दूर दूर से आते हैं, यहीं गांजा पीते हैं, और सीसी भी लेते हैं। सब कुछ होता है। सिगरेट। हाँ, देखिए बच्चे दिखा रहे हैं कि यह माचिस भी है, और पी करके चले गए हैं। इसमें पाउच वाउच भी पीते हैं, तो कानून का डंडा बजना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग का यह है कंपोजिट विद्यालय इनरवा, क्षेत्र सदर गाजीपुर। यहाँ के भ्रष्टाचार, निरंकुशता, लापरवाही जो जानलेवा साबित हो रही है। इसलिए बच्चों दूर हो जाओ। इसलिए
इस भ्रष्टाचार पर मैं लोकतंत्र की लाठी चला रहा हूं। लाठी नंबर 1, इस लोकतंत्र में कानून की लाठी चला रहा हूं। लाठी नंबर 2, इस बेसिक शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार पर मैं संविधान की लाठी चला रहा हूं। लाठी नंबर 3, मैं तेजी से मार भी नहीं सकता क्योंकि मैं 20 की जद में आऊंगा। मैं बहरे कानों को सुनाने के लिए कानून की लाठी चला रहा हूं। लाठी नंबर 4, शायद इनकी आंखें खुल जाएं। सुधरो सुधारो वरना कुर्सी छोड़ो। स्वयं सुधरो, अपने तंत्र को सुधारो, और ऐसा नहीं कर पाते हो तो कुर्सी छोड़ दो। लाठी नंबर 5, और देख, यह तार, खुला हुआ तार जनपद के सैकड़ों विद्यालयों के ऊपर से गुजरता है। बहुत सी दुर्घटनाएं हुई, बहुत से लोगों की जानें गई, लेकिन बिजली विभाग खामोश होकर के देख रहा है। और इस तार से कटिया लगा करके छत के रास्ते से अगर देखा जाए तो पानी उस छत पर भरा होगा, और ऐसे यहां विद्युत की व्यवस्था की गई है। देख, यह बांस के सहारे छरकी लगा करके यह तार आया है। अगर कोई दिखाएगा तो उस पर अपराध दर्ज कराओगे। वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार संविधान ने दिया है, तुम्हारे दादा ने नहीं दिया। तुम्हारे रहमो करम पर वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं मिला है। इस अधिकार का प्रयोग तो करने वाला करेगा ही। हम बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बच्चे आएंगे तो हम प्यार से, हम तो शिक्षक रहे हैं, हम पढ़ाएंगे भी परमिशन लेकर के, लेकिन इसे कौन दिखाएगा? किसी न किसी को तो दिखाना ही पड़ेगा। ध्वस्त शौचालय, सारे हैंडपंप नाकामयाब, जर्जर विद्यालय, और यह कभी भी भयंकर दुर्घटना होने का आमंत्रण दे रहा है। यह खुला हुआ तार जिसे कई जगह बांधा गया है, कभी भी टूट करके गिर सकता है। मैं अपने गाजीपुर के युवा जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला जी को यह वीडियो संदर्भित करता हूं। मैं जानता हूं हमारा युवा डीएम इसको ठीक कराएगा, लेकिन 1-2 विद्यालय, 4 विद्यालय नहीं है दोस्त, ऐसे तमाम विद्यालय हैं। मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं और मैं ऐसे जाता था, इन समस्याओं को लिए लड़ता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिएक्शन पाला गया, प्रतिक्रियावादी स्वभाव हुआ अधिकारियों का। लेकिन अब इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रतिक्रिया पालने से अच्छा इसका सुधार करो। फिर 15 दिन बाद आऊंगा, फिर आऊंगा, और अब की बार हमारे हाथों में हथौड़ा होगा और इसे जमींदोज करूंगा। मैं बच्चों के बहुमूल्य जीवन को खतरा उत्पन्न होने नहीं देना चाहता। बिजली विभाग से कह रहा हूं, इस तार को यहां से हटाओ और जो भी सुरक्षा के मानक हो वहां लगाओ। विद्यालय कैंपस से तुम्हारे बिजली के तार नहीं जा सकते। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। बच्चों, एक बार बता दो, आज क्या तारीख है? 26। कौन सी 26? 26 जुलाई है, 26 अगस्त है। अगस्त है, पक्का? पक्का। तो 26 अगस्त है। आज तो अवकाश भी है, छुट्टी भी है ना? कौन सा त्योहार है? 12 रबी अव्वल। यह बच्चे बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। भले ही वीडियो 2-4 दिन बाद पड़े, लेकिन आज 26 अगस्त को मैं इस कैंपस में हूं। 15 दिन का समय देता हूं। परखे हूँ ही एक पखवाड़ा, फिर हिसाब लेने आऊँगा, क्योंकि मैं मालिक हूँ। मालिक घुरहू भैया भी हैं, मालिक कतवारू भैया भी हैं, मालिक पवारू भैया भी हैं, मालिक खरभान भैया भी हैं, मालिक बकरी चराने वाले भी हैं, मालिक भेड़ चराने वाले भी हैं, मालिक नाली की सफाई करने वाले भी हैं। इसलिए मालिक की जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।